दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि UPRTOU शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज। यह मुक्त विश्वविद्यालय है, यानी कि यहाँ आपके रेगुलर कक्षाएं नहीं चलती हैं। केवल परीक्षा से पहले 1 सप्ताह या 10 दिन परामर्श कक्षाएं चलती हैं, जहां आप परामर्श ले सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड है। इसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया गया है। आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस चैनल से आप जुड़कर इस PDF को पा सकते हैं। यह प्रॉस्पेक्टस है, जहां आपको एक एक बातें स्पष्ट रूप से आप समझ ही जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहेंगे, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से ही काफ़ी कुछ समझ जाएं, और जो कुछ अगर रह जाएगा वह आप इस प्रॉस्पेक्टस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको हमने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि जल्द ही आवेदन शुरू होना है। सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगा, तो आपके आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ठीक है, अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 30 सितंबर के पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। दूसरा है, यदि आप फॉर्म भरते समय कोई आपको दिक्कत हो, तो उसके लिए इस PDF में सहायता हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका फीस पेमेंट हो गया और फाइनल नहीं शो हो रहा है, तो 48 घंटे आपको वेट करना होगा। 48 घंटे में आपका फाइनल हो जाएगा। तो चलिए, मुख्य मुख्य बातों को आपको बताते हैं। पहला है, बहुत ही मुख्य बातों में, इसमें कुल मुख्य परिसर जो आपका शांतिपुरम में है, उसमें 3 हैं: गंगा परिसर, यमुना परिसर और सरस्वती परिसर। गंगा परिसर और सरस्वती परिसर आपका CRPF कैंप के पास है, और यमुना परिसर थोड़ा सा पहले ही है। तो यमुना परिसर में ही आपको फार्म को जमा करना है। इसमें जो अध्ययन केंद्रों की संख्या है प्रदेश में 1433 हैं, और कुल 126 पाठ्यक्रम हैं। 126 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। आप जब सर्च करेंगे वेबसाइट पर जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आपको एक एक पाठ्यक्रम कहाँ कहाँ संचालित है पता चल जाएगा। इसमें जो वार्षिक पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, यानी कि आप अभी प्रवेश लेंगे तो आपका परीक्षा जून माह में वार्षिक प्रणाली में, और सेमेस्टर प्रणाली में प्रवेश लेंगे तो एक सेमेस्टर का आपका परीक्षा दिसंबर माह में, और एक सेमेस्टर की परीक्षा आपकी जून माह में होगी। तो जो वार्षिक प्रणाली में है वह डिप्लोमा कार्यक्रम है, और 1 वर्षीय एकल विषय में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, यानी कि आपका जब कम्बिनेशन नहीं बनता है, उसको कम्बिनेशन को पूरा करने के लिए आप 2 वर्ष का यह कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, TGT वगैरह में कम्बिनेशन नहीं बनता है, तो हाँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्नातक कला वाणिज्य, स्नातक विज्ञान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम यानी कि MMSc MCOM, डिप्लोमा कार्यक्रम, प्रमाण पत्र कार्यक्रम और नॉन क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम है। यह सभी आपके सेमेस्टर प्रणाली पर होंगे। ठीक है, यह सभी सब कुछ मान्यता प्राप्त हैं, या यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। इसमें बहुत शॉर्ट में यह वीडियो रहेगी, आपको केवल बहुत ही प्रमुख बातों को हम बताएंगे। इसके बाद जो आपका प्रवेश होगा वह 30 सितंबर तक होगा। ठीक है, तो वह जुलाई में प्रवेश माना जाएगा, और जो प्रवेश 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगा, तो वह प्रवेश जनवरी सत्र में माना जाएगा। यदि आपने पिछले वर्ष प्रवेश लिया था किसी पाठ्यक्रम के फर्स्ट ईयर में, ठीक है,
इस बार आपको बिना आपके परीक्षा परिणाम का वेट किए ही आपको सेकंड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर में प्रवेश ले लेना है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा परिणाम विलम्ब से आते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसको आप देखते देखते आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि निकल जाए। क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय ने मेंशन किया है कि अगर आप परीक्षा परिणाम का वेट नहीं करेंगे, आप अगले साल में प्रवेश ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने जुलाई में प्रवेश लिया था प्रथम साल में, तो इस बार जुलाई में लेना होगा। अगर जनवरी में आपने एडमिशन लिया है तो आपको फिर अगले साल जनवरी में एडमिशन लेना होगा। अब प्रवेश के लिए क्या करना होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद जितने प्रमाण पत्र हैं आपके, उनको सबको अपलोड करना है सॉफ्ट कॉपी में, और फॉर्म को जमा भी करना है। फॉर्म को आपको कहाँ जमा है, प्रिंट आउट के साथ अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का स्वहस्ताक्षरित, यानी कि उसको आपको साइन वगैरह उसमें कर देना है, ठीक है। उसके बाद जितने आपके अंकपत्र प्रमाण पत्र हैं और एंटी रैंकिंग शपथ पत्र उसमें रहेगा, उसको भी भर देना है। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा उसको भी लगा देना है। अगर आपको एक से ज़्यादा पाठ्यक्रम में आवेदन करना है, प्रवेश लेना है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने रहेंगे। और इसकी हार्ड कॉपी आप जिस भी अध्ययन केंद्र में प्रवेश लेंगे, आप वहाँ अध्ययन केंद्र में जब जाएंगे तो सर्च करेंगे तो काफ़ी आपको अध्ययन केंद्र मिल जाएंगे। तो उस अध्ययन केंद्र में ही पूरा डाटा आपको वहाँ लेके जाकर फॉर्म भरने के बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद जो किताब वगैरह हैं वह सब आपकी डाक के माध्यम से आपके घर पर आ जाएगी। अगर आप विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वहाँ आप जमा करके तुरंत जाकर वहाँ से आप अपना अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन जमा करेंगे, ठीक है, ये सब लगा के, तो आपकी उसके बाद अध्ययन केंद्र में जैसे ही आप प्रवेश की प्रक्रिया यानी कि वहाँ जमा कर देंगे, तो आपको एक SMS आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर भी जनरेट हो जाएगी, जो भी कि SMS के माध्यम से आपको मिल सकेगी। इसके बाद देखते हैं कि क्या असाइनमेंट वगैरह आपको जमा करना रहता है, वह सब समय से आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आप प्रवेश ले लेंगे तो आपको देखते हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं और कितनी फ़ीसें हैं और किस माध्यम में पढ़ाई होगी। जैसे है आपका BA 45 रुपये 1 वर्ष का फीस है, ठीक है। 10+2 सेमेस्टर प्रणाली, हिंदी माध्यम में पढ़ाई है, ठीक है। 3 वर्ष मिनिमम, 6 वर्ष मैक्सिमम में आप पूर्ण कर सकते हैं। BCom है, 5000 फीस है, सेमेस्टर प्रणाली है। बैचलर ऑफ साइंस BSc है, 8000 फीस है। BBA है, ठीक है, 10,000 फीस है। BLIS है, 9500 आपकी फ़ीस है, जिसका ग्रेजुएशन है। सभी कुछ उसके सामने लिखा हुआ है कि कितने साल में आपको पूरा करना है। इसके बाद हम आते हैं स्नातकोत्तर में, यानी PG में। हिंदी 85 रुपये फ़ीस है, सेमेस्टर प्रणाली, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी 8500। तो जितने भी PG के सब्जेक्ट हैं सभी की फ़ीस 8500 रुपये है, और 2 साल में आपको पूरा करना है। मैक्सिमम आप 4 साल में पूरा कर सकते हैं। मीडियम आपका सामने लिखा हुआ है। प्रणाली सभी की सेमेस्टर है। इसके अलावा आपका भूगोल का फीस 9000 रुपये है। MCom का भी फीस 8000 है, ठीक है। बाकी MSc में आपके कौन कौन से हैं? MSc में आपका स्टैटिक्स है और बायोकेमिस्ट्री है। ये 2 चीज़ें हैं MSc में केवल, जिसकी फ़ीस आपकी 9000। बाकी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यह सब कुछ नहीं है। MLIS है 15000 में। JMC है 8500 रुपये उसकी फ़ीस है, ठीक है। इसके अलावा जो वार्षिक प्रणाली पर डिप्लोमा 1 वर्षीय कार्यक्रम हैं, यह सब हैं। इसको आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं। एकल विषय का जो आप बहुत मांग इसकी रहती है, अगर इसको आप करना चाहते हैं तो यह वार्षिक प्रणाली पर है, और 4000 रुपये फ़ीस है वार्षिक प्रणाली पर। यानी कि एक बार आपको प्रवेश लेकर एक बार केवल परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप यही चीज़ विज्ञान में करना चाहते हैं, यानी कि ये अगर BSc आपने किया है, उसमें आप
को बनाना है सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो 5,000 एक साल की फीस है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो ये सब पूरा जितने भी हैं आप इसमें पूरा देख सकते हैं। कोई भी और भी कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा।